जब हम वो याद है तन्ने जब यो फिल्म आई थी फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखा था स्कूल तो बंक मार के गए थे सारे यो फिल्म देखने यो गाना सुन के ना आंखा के आगे वो पुराने दिन झिलमिल झिलमिल होने लगा कुछ भी बोलो यार सन्नी पाजी की घातक थी बड़ी धाकड़ पिक्चर घातक नहीं थी घायल घायल देख के आए थे उस घायल के गीत हैं ये अरे घातक थी यार दामिनी थी मैं बोल रहा हूँ दामिनी थी मूवी का नाम मेरे घातक तू 30-35 साल में सठे आ गया बे घातक थी घायल थी अबे नीली पैंट पहन के गए थे घायल थी घायल मैं बोल रहा हूँ घातक थी टिकटे ब्लैक में लाया था घायल थी और नीली पैंट पहन के गए थे यार अपनी मीनाक्षी दीक्षित थी हाँ मीनाक्षी दीक्षित थी माधुरी दीक्षित थी अरे 5 अगस्त 1983 बेताब सनी देओल की पहली पिक्चर फर्स्ट शो देखने गए थे मॉर्निंग का रटने में तो यो पक्का है शुरू से ही याद नहीं स्कूल में कैसे रट के आवे था और एग्जाम का रिजल्ट देखो तो भाई अपना एक ही झटके में टॉप सवाल एक पूछा हुए जवाब 4-4 देवे था अरे रट्टा तो रट्टा ही सही तेरी जैसे पर्रे तो नहीं बना के आता था बेटा तेज दिमाग है तेज फिल्म तो फिल्म डेट भी याद है वो शेखर वो तो टॉप करके क्या पट लिया तन्ने कर तो नौकरी रहा है किसी तीसरे की मन्ने देख प्रॉपर्टी डीलर हूँ खूब पैसा छाप रहा मैं प्रॉपर्टी डीलर या सॉफ्टवेयर इंजीनियर व्हाट साउंड्स बेटर वो शेखर यो अंग्रेजी ना किसी और के आगे जा खुल के क्या है कहना आगे जाता तू अरे पूरे आईटी सेक्टर में टॉप पे हूँ मैं टॉप पे और जितने तेरे मोबाइल नंबर के डिजिट है ना उतने मेरी साल भर की पूरे यूनिवर्सिटी में हमारा बहुत सम्मान है और सम्मान इंसान के पद का होता है इंसान का नहीं अब यो प्रोफेसर यो भाषण ना अपने स्टूडेंटा का दे कभी यहाँ ना हो जाए तेरा सम्मान अभी के अभी चुप बिल्कुल चुप अरे पूरे 15 साल बाद मिले हैं जाने किस तरह इसके बाद मिलना होगा भी या नहीं बीवी बच्चे हो गए हैं स्कूल के बच्चे की तरह कचर कचर और प्रताप तू यहां लड़ने के लिए इकट्ठा कराया था क्या यार मैं तो गाना सुन रहा था चुप बिल्कुल यो ही उलझ रहे खामखा चुप मम्मी मुझे शक्तिमान देखना है मम्मी शक्तिमान लगाओ ना प्रताप मम्मी शक्तिमान लगाओ ना ये रिश्तों के भी रूप बदलते हैं नए नए सांचे में ढलते गीताजी टीवी का वॉल्यूम कम करिए बाहर तक आवाज आ रही है आवाज कम नहीं होगी सड़क पर बैठ जाओ बाहर जाकर जाती है वक्त कहानी नई क्योंकि सास भी कभी बहू थी हाँ सास भी कभी बहू थी ओए नाम क्या तेरा बैरा के नाम क्या तेरा आजाद यार समझ नहीं आता इस तरह के लोगों में इतना एटीट्यूड आता कहां से मम्मी शक्तिमान लगाओ ना यार आजकल ना हर घर की योही कहानी है जिस तरफ देखो यो सास भी कभी बहू थी ना हर घर की कहानी सी बदलती है अरे कहानी से याद आया वो एक सीरियल भी तो आता है कहानी घर घर की क्या बात है बे तू भी देख रहा के अरे पागल हो गया क्या मुझे फिल्मों में शौक नहीं सीरियल कहाँ देखे वो तो परिवार देखता है तो पता है
पहले ये सब टीवी सीरियल होते नहीं थे ना, रामायण शुरू ही हुआ था, अलग सा क्रेज था लोगों में। एक घर में टीवी और पूरा मोहल्ला उसी घर में, माहौल बन जाता था। और वो याद है, ऑरेंज कलर की टॉफी 1 रुपए की 4 मिलती थी। फिर वो तपती धूप में साइकिल के टायर को ढकेल के दौड़ना, यार क्या दिन था यार। और कभी रात नू लाइट चली जावे तो अरे समय बिताने के लिए करना है कुछ काम, शुरू करो अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम। सच में समय बिताने के कितने तरीके हुआ करते थे हमारे पास, कितने खेल हुआ करते थे। कबड्डी, खो खो, लंगड़ी, तुम लोगों को याद है? कंचे खेला करते थे हम लोग। सच में यार क्या दिन थे वो। एक एक पल साला आंखों से आंसू मिलके टपकता है यार। कभी कभी सोचता हूँ हम साला बड़े क्यों हैं यार। अरे छोटे छोटे पल में खुशियां थी, और अब चाहे समेट लो जितना, खुशी तब भी नहीं होती। उस वक्त ऐसा लगता था ना मानो जिंदगी भर साथ रहेंगे। रोज स्कूल में भी मिलना होता था, स्कूल के बाहर भी मिलते थे। स्कूल के बाद की जिंदगी की तो खबर ही नहीं थी। अब देखो मालूम नहीं कौन कहाँ है, क्या कर रहा है। यहाँ तक इस जन्म में मिलना होगा भी पता नहीं। ये दुनिया बहुत बड़ी है। अपने आजाद को ही ले लो, 12वीं के पेपर में आखिरी बार दिखा था वो। न जाने कहाँ चला गया। कुछ भी बोलो, था दिल का साफ वो। कमी तो सड़ी आज भी खल रही उसकी। बचपन का यार था अपना। सच में मैं उसके घर गया था काफी समय पहले, 7-8 वर्ष पहले, लेकिन मिलना नहीं हुआ उससे। क्यों? क्या बात कर रहे हैं? इसी शहर में है क्या? ना ना, दिल्ली में है, काफी समय से रह रहा है। उसका नंबर भी है मेरी डायरी में। मैं उस डायरी ढूंढ लाता हूँ। ये देखो। यार मैं क्या बोलता हूँ, इसके घर चलते हैं, देखते तो हैं कर क्या रहा है नवाबजादा। तो फिर ठीक है, आज ही दिल्ली रवाना होते हैं, अगली महफिल उसी घर में जमाते हैं। बस तो मामला फिक्स। तुम लोग जाओ, मैंने आऊंगा। कोई समझाओ यार इसे, खाम खा गड़े मुर्दे उखाड़ रहा। शेखर, तू अब तक नहीं भूला? अरे समय के साथ इंसान बदल जाता है, भूल जा। सच में? लेकिन वो आज भी नहीं बदला। क्या मतलब? कहना क्या चाहता तू? खुल के बता। मैं आजाद के घर गया जरूर था, लेकिन उससे मिला नहीं था। क्यों? उसने मुझे घर से बाहर से ही भगा दिया। देखा, हो गई तसल्ली। चलो आजाद के घर। उस साले की आकड़ अब तक न गई। पहले भी अपनी धुन में घूमता था। कुछ नहीं, अपने मोहल्ले में दुकान खोल रखा है। दुकान खोल के बैठा है, मोहल्ले में दुकान खोल के बैठा। देखो देखो, इस तरह किसी पे नहीं ऐसा करते। और ये मत भूलना कि ताली एक हाथ से नहीं बजती। उस समय हमने भी ठीक नहीं किया था। What's wrong with you, bro? याद है उसने क्या कहा था?
आज देख, ये प्रोफेसर, तू बिजनेसमैन, मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सबके पास एक रेप्यूटेड जॉब है। अरे भाई पैसे तो ये भी कमा ही रहा है ना। बड़ी अक्कड़ में रहता था अपनी कामयाबी को लेकर। बोलता था तुम साड़ो जितना भी कमा लो, रहोगे तो मेरे से नीचे ही। बात तो सही है, मिलना चाहिए उससे, उसे भी तो पता लगे कौन कितना कामयाब है। तो फिर ठीक है, कल का खाना उसी के पास करते हैं। यार तुमने नौकरों को इतना सिर में चढ़ा के क्यों रखा है? ये ऐसा ही है, अध्ययन कर रहा है, कहता है पढ़ लिख के बड़ा आदमी बनूंगा, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। लगता है आजाद से इंस्पायर्ड है। होगा। यार वैसे इसने घर तो काफी बढ़िया बनाया है। यो घर तो मन्ने आजाद का ना लग रहा। कहाँ ले आवे तू? मुझे क्या पता, शर्मा जी ने इस घर का एड्रेस दिया था। डाउट हो रहा है मुझे तो। कुछ तो गड़बड़ है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इसके घर के बाहर इतना पहरा क्यों था? हाँ यार, बहुत सारी पुलिस थी। करण भाई तुमने देखा? देखा ना? अरे ये नीलम है क्या? अपनी क्लास वाली? शादी कर ली क्या इसने? लगता तो ऐसे ही। अरे ये तो वही थी ना जिस इसका बाप बहुत अमीर था। हाँ। कैसा है? और बता भाई, कैसे काट रहे तेरे दिन आजकल? और काम धाम कैसे चल रहा है? साथ कोई दिक्कत तो नहीं? घर तो काफी बढ़िया बनाया है तूने। रस्सी जाड़गी पर ऐठन ना गई। हम इतनी दूर से आए हैं, तू जवाब ही नहीं दे रहा। ना मिलना ना जुलना। किस बात की अक्कड़ है भाई? घमंड किस बात का है? क्यों आए हो यहाँ पर? चले जाओ, मैंने तो नहीं बुलाया तुम्हें। मुझे है ना तुम लोग से मिलना नहीं है और ना ही बात करनी है। चाय पियो और निकलो यहाँ से। कोई हद में रह के बात करो। 15 साल बीत गए आजाद, 15 साल। भूल गया सब कुछ? आज देख, वो बिजनेसमैन, ये प्रोफेसर, वो प्रॉपर्टी डीलर, मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर। भूल गया? अच्छा, इसलिए मुझे समझ में आया कि तुम लोग यहाँ पर क्यों आए हो। अपनी और मेरी कामयाबी का आकलन करने आए हो। हाँ, 15 साल पहले तुमने ऊंची आवाज में कहा था मिलना 15 साल बाद। तुम जितने भी कामयाब हो जाओ, तुमसे दुगना कामयाब मिलूंगा। कामयाबी यही है तुम्हारी कामयाबी। हाँ? शुरुआत किसने की? तुम लोगों ने। कभी समझा ही नहीं, समझने की कोशिश ही नहीं की। मानता हूं कम बोलता था, खुशियों में कम हंसता था, तुम लोगों के साथ कभी बैठा नहीं, लेकिन मैंने कई बार कोशिश की तुम लोगों के साथ बात करने की,
तुम लोगों के साथ बैठने की, घुलने मिलने की, लेकिन तुम लोगों ने क्या किया? मेरे अकेलेपन का मजाक उड़ाया। एक बात याद रखना तुम लोग, जो आदमी जल्दी और समय पर कामयाब ना हो ना, वो आदमी चूतिया नहीं होता है। ओए, तेरे लंबे लंबे डायलॉग सुनने नहीं आए हम यहाँ। और हाँ, इसे क्या खिलाड़ी निकला ये तो। अमीर घर की लड़की से शादी कर ली और हम गधे रह गए। शेखर, तमीज में बात कर। इससे पहले कि मैं तुम लोगों को यहां से निकालूं, दफा हो जाओ यहां से। ओए, जा रहे हम। हमें कोई शौक नहीं यहाँ बैठने का। चलो। और सुन, ये ले चेक और अपनी मर्जी का अमाउंट भर देना। दोस्ती के लिए हम लोग इतना तो कर ही सकते हैं। अगर मदद करने के इरादे से आते ना तो मैं ले भी लेता, लेकिन तुम लोग कल भी एहसान करते थे और आज भी एहसान कर रहे हो। मुझे समझाना बहुत मुश्किल है। क्यों आए हो यहाँ पे? निकल जाओ। कौन हो तुम लोग? निकल जाओ मेरे घर से। अभी सबके सब निकल जाओ। अभी तुम अंदर सब जाओ। निकल जाओ। माँ, ये कोई निकल नहीं जाओ है। अभी सब लोग। माँ, ये कोई नहीं है। बाहर जाओ मेरे घर से। माँ, तुम अंदर जाओ। वाह वाह भाई वाह, तारीफ करनी पड़ेगी तुम लोगों की। सिर्फ और सिर्फ अपने पद, प्रतिष्ठा और अमीरी का दिखावा करने के लिए चारों के चारों इकट्ठा होकर इतनी दूर तक चले आए। मानना पड़ेगा तुम लोगों को। तुम जैसे लोगों की प्रॉब्लम क्या है पता है? तुम लोगों को लगता है कामयाबी जो है ना वो रईसों की जागीर है। बस जिसके पास पैसा है वही कामयाब हो सकता है ना? आखिर गलती क्या थी आजाद की? बस यही ना कि वो तुम लोगों के साथ देर रात तक पार्टी नहीं करता था, दारू नहीं पीता था, गप्पे नहीं लड़ाता था, और चलो मान लिया चिड़चिड़ा जाता था थोड़ा, तो क्या कभी तुम लोगों ने उससे बात करके उसके प्रॉब्लम जानने की कोशिश की? नहीं, बल्कि सबके सामने उसको जलील किया, उसका मजाक उड़ाया। जिन लम्हों को तुम सब एंजॉय करते थे ना, वो घिस रहा था उन लम्हों में। हार मान चुका था वो, और तब मैंने उसका साथ दिया है, मैंने उसका हाथ थामा है, और मुझे अपने आप पर फक्र है कि मैं आजाद के साथ हूं। जरा सी भी शर्म अगर बाकी है तुम लोगों में तो चले जाओ यहां से, और दोबारा लौटकर कभी मत आना। नीलम, नीलम, हम पहले से ही बहुत छोटा महसूस कर रहे हैं। हम तुमसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं, प्लीज आजाद के बारे में हमें कुछ बताओ। ये सफर फर्श से अर्श तक का है शेखर। आईपीएस ऑफिसर करमवीर यादव। नाइस टू मीट यू। सर ये है हमारे नए डीएम आजाद देश पांडे। हेलो, इंस्पेक्शन के लिए जा सकते हैं? चलो। एक मिनट। उनको बुलाना। ओए इधर आ, तुझे ही बुला रहा हूँ, इधर आ। तुम्हारे पैसे। तेरा नाम क्या? आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम आजाद है। काम क्या करते हो? घर पर मम्मी पापा क्या करते हैं? जी मेरे पापा बहुत पहले ही गुजर गए, माँ बीमार रहती है इसलिए मैं काम करता हूँ। बड़े होके क्या बनना चाहते हो?
IAS ऑफिसर। एक बात याद रखना जिंदगी में, जो जिंदगी में कुछ नहीं करता है ना, वो कमाल करता है। जाओ। आज ऐसा लगा मानो मेरा अतीत मेरे सामने खड़ा हो। उम्मीद करता हूँ माँ की सेवा करते करते कल एक और आज़ाद अपनी कामयाबी के अर्श को छुएगा।